हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपने ओ लेवल, ए लेवल, बी या फिर सी लेवल कोर्स के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सबमिट किया है ऑनलाइन नीलिट को, और अगर आपको ये पता करना है कि नीलिट ने आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं किया है तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ओ लेवल के प्रोजेक्ट्स में सबमिट करती हूँ तो बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि उनका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो डाउट वाली बात नहीं है, आपके प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद आपको स्क्रीनशॉट मिलता है एक प्रूफ के तौर पे कि हमने आपका प्रोजेक्ट आगे भेज दिया है। ठीक है, कई बार आपको स्क्रीनशॉट मिलने में देरी होती है क्योंकि कई बार क्या होता है, नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह होती है, उन दिनों पर नीलिट काम नहीं करता और वीकेंड्स पे भी नीलिट प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करता, इसलिए उस टाइम पर हम प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको 2 से 3 दिन या फिर 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको आपके स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप एक बार दोबारा से व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत से बच्चे अजय सर को पूछते हैं कि उनका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या फिर नहीं, कैसे पता करें, उनको काफ़ी सारे डाउट हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आना है neelit.gov.in की वेबसाइट पे। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे नीचे और क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ। ठीक है, तो जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है उससे आप लॉगिन करोगे, अपने डैशबोर्ड पर जाओगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बहुत से बच्चों को चेक करने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है कि उनको डाउट ना हो कि उनका प्रोजेक्ट हमने आगे भेजा या फिर नहीं भेजा। ठीक है, तो मैं अभी लॉगिन करती हूँ एक स्टूडेंट के आईडी और पासवर्ड के साथ, फिर आपको मिलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे देखो आपको 3 टैब दिख रहे होंगे, होम, प्रोफाइल एंड कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोर्सेज टैब में आएंगे और क्लिक करेंगे माय कोर्सेज पे। इसके बाद यहाँ पे ओ लेवल कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, डेट, वैलिड अप टू और कैंडिडेट टाइप क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू डिटेल पे। इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है तो मॉड्यूल स्टेटस नॉट पास्ड और रिमेनिंग टू पास से वो यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है तो वो यहाँ पे रिमेनिंग वाले में शो नहीं होगा और वो आपका यहाँ पे दिखाएगा प्रोजेक्ट सबमिटेड। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा भी आएगा और देखो यहाँ पे इनका रिजल्ट जो है वो अभी अवेटेड है। तो इन्होंने इस वाले सितंबर 2021 में मॉड्यूल M2R5 के लिए एग्ज़ाम दिया है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसीलिए इनका एक मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा इनके बाकी सारे मॉड्यूल क्लियर है और प्रैक्टिकल भी क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार प्रैक्टिकल की एंट्रीज उन्होंने कर रखी है, हालांकि प्रैक्टिकल एक ही होता है तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये 2 बार हो गया है, हालांकि प्रैक्टिकल ओ लेवल में सिर्फ एक ही बार होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे जब इनका ये वाला मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा तो ये भी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट इस वाले सेक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब आपका प्रोजेक्ट अभी सबमिट नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाद सबमिट हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखो यहाँ पे मॉड्यूल समरी में मॉड्यूल स्टेटस के अंदर आप आएंगे, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रिमेनिंग टू पास, इस वाले कॉलम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, थ्योरी के अंदर 1 लिखा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा थ्योरी पेपर है जो इन्हें क्लियर करना है। जो क्लियर हो जाएगा तो ये ऊपर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, लिखा हुआ है 0, मतलब यहाँ पे इन्हें अब प्रोजेक्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 1 आएगा मतलब आपका प्रोजेक्ट अभी रिमेनिंग है पास करना, और अगर आ गया 0 मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप पहचान सकते हैं। अब एक बात समझिए कि प्रोजेक्ट आप सबमिट कब करवा सकते हैं, R4 का भी करवा सकते हैं और R5 का भी करवा सकते हैं, लेकिन कब करवाएंगे, जब आपने एटलीस्ट 2 मॉड्यूल पास कर लिए हो। यहाँ पे आपका पास लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब 2 मॉड्यूल अगर आपने पास करे हैं तब आप प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके बाकी 2 मॉड्यूल्स जो बचे हुए हैं वो आपने अभी तक पास नहीं करे या फिर आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है या फिर आपने उनके लिए अभी अप्लाई ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके 2 पास हैं तो आप एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। क्लियर हो गया, ये R4 के लिए भी और ये R5 के लिए भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको एक और स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखाती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे आपका प्रोजेक्ट जब सबमिट नहीं होता तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है,
तो यहाँ मैंने एक दूसरे स्टूडेंट का लॉगिन किया है। अब देखते हैं यहाँ पे कोर्सेज़ के अंदर आप आएंगे तो देखो यहाँ पे अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ है अभी तक तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रिमेनिंग टू पास। इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है थ्योरी के अंदर 4, मतलब इन्होंने अभी एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। और प्रैक्टिकल में आ रहा है 1, एक इनका प्रैक्टिकल बचा हुआ है, और प्रोजेक्ट के अंदर भी आ रहा है 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनका प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और थ्योरी सब कुछ अवेटेड है, अभी कुछ भी इन्होंने नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि इनका अभी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये जनवरी 2022 में एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ होगा तो वो मॉड्यूल स्टेटस नॉट पास्ड और रिमेनिंग टू पास वाले सेक्शन में आएंगे, और जब पास कर लेंगे तो वो इस वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, मॉड्यूल स्टेटस पास्ड और एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट है वो अभी सबमिट नहीं हुआ है, इसलिए वो नॉट पास्ड वाले सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे 1 भी है। 1 का मतलब क्या है कि अभी आपको इसे पास करना पड़ेगा, उसी के बाद यहाँ पे 0 आएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ आप चाहें तो लर्नर सारथी से भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स पूरी गिवन है। ओ लेवल जीएस अड्डा का नाम हमने लर्नर सारथी कर दिया है, लेकिन जो हमारा काम है वो बिल्कुल वैसा ही सेम है जैसे पहले था। तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यह करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अजय पांडे सर को अपना नीलेट का आईडी कार्ड भेजना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और मेंशन करना है कि आपका रिवीजन R4 है या फिर R5 है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की फ़ीस है वो है 600 रुपीज़। ठीक है, और आप पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जब प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा तो उसका जो स्क्रीनशॉट होगा उस मेल का, वो आपको एज अ प्रूफ के तौर पे आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 600 रुपीज़ के अंदर जो 100 रुपीज़ की पेमेंट होती है नीलेट को प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए, वो इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, तो 100 रुपये की पेमेंट नीलेट वाली इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब यहाँ आपको सिर्फ अपना आईडी कार्ड देना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है और मेंशन करना है कि आपका रिवीजन R4 है या फिर R5 है, और सिंपली 3 से 4 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो हमने मेल सेंड करी है नीलेट को, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप प्रेफरेंस देना व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप पे अगर आपकी क्वेरी क्लियर नहीं होती है तो आप फ़ोन करके भी सर से बात कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने 2 मॉड्यूल पास करे हैं तो आप प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, ऑफिशियल O लेवल जीएस अड्डा चैनल। थैंक यू सो मच।